नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल में। अक्सर लड़के बात करते हैं कि यदि वो एथलीट्स हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। यदि वो सपोज मैं बात कर लूँ बॉडी बिल्डिंग से, यदि वो 55 केजी वेट में खेलना पसंद करता है या 60 केजी वेट में खेलना पसंद करता है, और यदि वो अपना साइज़ बढ़ाना चाहता है, अपनी स्ट्रेंथ यदि बढ़ाना चाहता है, तो उससे प्रोटीन को हाई करना पड़ता है, ज़्यादा डाइट अच्छी लेनी पड़ती है उसको, तो उसकी बॉडी मसल्स का साइड में उसके हिसाब से उसका वेट भी बढ़ता है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी डाइट रहे जिससे हमारा वज़न जो है वो ना बढ़े। जी हाँ, यदि हम चाह रहे हैं 65 में रहना, तो हम 66 ना हो, 67 ना हो, हम एक कांस्टेंट वेट में रहें, वेट ना बढ़े उनका। तो क्या करें ऐसा कि हमारी स्ट्रेंथ हमारे पास रहे। आज हम 50 किलो की बेंच प्रेस मार रहे हैं, 1 महीने बाद हम 70 किलो की बेंच मार लें, हम इसी प्रकार से बढ़ते जाएं। क्या है वो तरीका कि आपका वजन डाइट ऐसी बने कि आपका वजन जो है वो कांस्टेंट रहे और आपका मसल मास भी बढ़ जाए, आपके शरीर का साइज़ भी बढ़ जाए और आपका वेट जो है वो कांस्टेंट रहे। तो वो जो तरीका है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इम्पॉर्टेंट है डाइट एंड एक्सरसाइज और रेस्ट। ये 3 चीज़ें जो हैं, मैंने आपको हमेशा यही बात कही है कि ये 3 में यदि समन्वय है तो आपका शरीर जो है वो बनेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन किस प्रकार खाएं, कैसा खाएं जिससे कि हमारा वजन ना बढ़े और साइज़ भी बढ़ जाए। थोड़ा सा इसमें एक डाउट है जो मैं क्लियर करना चाहूँगा। यदि आप स्किनी हैं, यदि आपका बॉडी में फ़ैट ही नहीं है, आप सिंगल डिजिट्स में हो, आपकी बॉडी फैट 7%, 8%, बिलो 10% से नीचे है, तो ऐसा व्यक्ति यदि चाहे कि उसका वेट भी ना बढ़े और उसका मसल्स का भी साइज बढ़े, तो इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में फ़ैट ही कम है। और जिस प्रकार फैट बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए आपका वजन बढ़ाना चाहते हो, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो है आपकी बॉडी में स्टोर्ड होना चाहिए, जो आपके एनर्जी के रूप में स्टोर्ड होगा चर्बी के रूप में, उसका वजन होता है। उसी प्रकार प्रोटीन जो होती है, जो आपकी मसल्स है, मसल्स का भी वजन होता है। सपोज आप स्किनी हो, आप 55 केजी के हो और आप चाह रहे हो कि मेरा वेट 56 भी ना हो, और आप डाइट में चाह रहे हैं कि आज मेरे बाइसेप्स जो हैं वो 14 इंच के हैं, मैं उसको 16 इंच का भी कर लूँ, मेरे चेस्ट जो है वो 36 इंच का, मैं उसे 40 इंच का कर लूँ, मेरे लेग्स के साइज बढ़ जाएं। तो आपकी बॉडी में चूँकि वैसे ही बॉडी फैट कम है और आप उसमें यदि मसल्स का भी यदि साइज डालेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, और लीन मसल्स होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें स्ट्रेंथ की, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ कब आएगी आपकी बॉडी में, यदि आपकी बॉडी में आपकी मसल्स यदि मजबूत है। आपकी मसल्स डिपेंड करती है कि आपकी शरीर में स्ट्रेंथ कैसी रहेगी। यदि आपकी मसल्स मजबूत है तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और मसल्स यदि आपके पास ज़्यादा होगी, आपकी मसल्स का साइज़ अच्छा होगा, यदि वो टाइट होगी, वो मजबूत होगी, उसमें अच्छी तरीके से पानी भरा हुआ होगा, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इससे बढ़ती है। तो यही एक तरीका है। तो यदि आप ये चीज़ सोचते हैं कि यदि आप सिंगल डिजिट्स फैट में हैं और आप चाहते हैं कि मेरा वेट ना बढ़े और मेरा साइज़ बढ़ जाए और स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक ही वेट में हमेशा रहना, ये सोचना भी गलत है कि हम एक ही वेट में रहें। भाई BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसलिए बनाया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो एवरेज है, जिसकी कोई विशेष एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन यदि आप किसी गेम से जुड़े हो, आप एक एथलीट्स हो, आप एक बॉडी बिल्डर हो, तो आपको इस चीज़ का माइंड नहीं करना है कि आपका BMI जो है वो प्लस बढ़ते जा रहा है। BMI नहीं, वो आपकी लीन मसल्स है। इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मसल्स लीन होनी चाहिए, उसमें फैट नहीं होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका बॉडी फैट परसेंट जो है वो 18%, 20%, या बात करें और उसके आगे भी, हालांकि जो व्यक्ति 20 से ऊपर है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका फैट जो है, उसका बॉडी का वेट जो है वो और बढ़े। हम एक नॉर्मल सी बात कर लें कि ऐसा व्यक्ति जिसका बॉडी फैट जो है वो 20 से नीचे है और 10 से ऊपर है, तो ऐसा व्यक्ति, क्या ऐसे व्यक्ति का हो सकता है कि उसका मसल्स का साइज बढ़ जाए, उसकी स्ट्रेंथ उसके पास आ जाए और उसका वेट भी ना जाए?
तो उसका तरीका ये है कि आपको दोनों हाथ से काम करने हैं। एक हाथ से आपको आपकी बॉडी का फैट गिराना है और दूसरे हाथ से आपको आपकी मसल्स का साइज बढ़ाना है। तो ये वो तरीका है। यदि आपकी बॉडी में सपोज हम मानते हैं कि यदि 24% 20% यदि किसी की बॉडी में फैट है, तो एक नॉर्मल हम मान लें कि उसकी बॉडी में कम से कम 5 किलो का चर्बी है। ज़्यादा फैटी होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ भी कम रहेगी, जायज़ सी बात है। यदि वो 4 किलो फैट गिराता है और 4 किलो यदि लीन मसल्स मास बनाता है, तो उसका जो वेट है वो अपनी जगह में इक्वल रहेगा। सपोज वो 60 किलो का है, 60 किलो का ही मानते हैं, 60 किलो का है, लेकिन उसकी बॉडी में बॉडी फैट परसेंट जो है वो लगभग 20 करीब, उसकी बॉडी में 5 किलो फैट है। तो वो 5 किलो अपनी लीन मसल्स को यदि बढ़ा लेता है तो फैट के चलते उसका वेट 56 तो आता है, लेकिन यहाँ से जब उसकी मसल्स का साइज बढ़ता है तो उसका वेट जो है वो आ जाएगा 60 kg में। तो इसको यदि आपको मिलाना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसका एक तरीका है। आपने BMR के बारे में सुने हैं, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। आपकी बॉडी का एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि यदि आप लेते हैं, इतना यदि आप कैलोरीज पर डे कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है वो इक्वल रहेगा। ना तो आप दुबले होंगे, ना ही आप मोटे होंगे, आप एक वेट में कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ हम चाह रहे हैं कि हम हमारी बॉडी से फैट को भी गिराएं। तो फैट गिराने का तरीका सीधा सा है कि आपको कैलोरी डेफिशिएट होना चाहिए। यही तरीका है दोस्तों, एक्सरसाइज एंड कैलोरी डेफिशिएट विथ डाइट। यही इसका एक तरीका है जिससे आपकी बॉडी का फैट कम हो सकता है। बाकी चीज़ें सब फालतू की बातें हैं। सही तरीका है कैलोरी डेफिशिएट होना, आपको कैलोरी डेफिशिएट होना पड़ेगा। तो इसका तरीका, आप सपोज आपका BMR जो है वो नॉर्मल 1800 से 2000 कैलोरीज है। आप आपका BMR कैलकुलेटर से BMR को चेक कर लीजिए। आप जितना भी आपकी बॉडी में फैट है, आपका जो BMR है, उससे आप 100 से 200 कैलोरीज, ज़्यादा नहीं, 100 से 200 कैलोरीज जो है वो डेफिशिएट रही है। सिर्फ 100 से 200 कैलोरीज। सपोज आप यदि 2000 कैलोरीज पर हैं तो आप 1800 कैलोरीज बेस्ड डाइट पर आइए। ये डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स लो होने चाहिए। और आपको इस समय में देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में जो फैट रहेगा वो सैचुरेटेड होना चाहिए और ये स्वीट्स से नहीं आना चाहिए। नेचुरल स्वीट्स आप ले सकते हो, मिठाइयाँ वगैरह इस टाइप की, आइसक्रीम, ये जो चीज़ें होती, जंक फूड्स, इन सब चीज़ों को आपको नहीं लेना है। आपको प्लेन कार्ब लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब लेना है, लेकिन बाहरी जो आइटम है, जो जंक्स हैं, इसे आपको नहीं लेना है। विथ कैलोरी डेफिशिएट लगभग 100 से 150 कैलोरीज। इससे होगा ये कि आपकी बॉडी में कैलोरीज जो है वो डेफिशिएट होने के कारण आपकी बॉडी में स्टोर्ड जो फैट है इसे यूज़ करेगी एनर्जी के रूप में। और दूसरी तरफ से यदि आप आपकी बॉडी में प्रोटीन्स को हाई रखते हैं, 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपकी बॉडी का प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। यदि आप एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, यदि आप जिम नहीं जाते हैं, तो उसको 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उसका रेशो बना लीजिए। और यदि आप एथलीट्स हैं, यदि आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं या फिलहाल बिगिनर हैं, तो आप इसको 2.0 तक भी इसे बढ़ा सकते हैं। और एडवांस लेवल में फिर वो जैसा आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जैसा आपकी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस है, डिपेंड करता है प्रोटीन सिंथेसिस कैसा है, आपकी बॉडी प्रोटीन को कितना खींच पाती है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है प्रोटीन का लेना। तो प्रोटीन सिंथेसिस बड़ा होना चाहिए। आपकी बॉडी में 1.2 से लेके 2.0 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से आपकी बॉडी पे आना चाहिए। एक तरफ से कैलोरी डेफिशिएट होने के कारण आपकी बॉडी से फैट जो है वो जाएगा और दूसरी तरफ से प्रोटीन जो है आपकी मसल्स का निर्माण करेगा। तो ये है तरीका। बात करें डाइट कैसी होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो जो आपकी डाइट है उसे ही रखिए, उसमें प्रोटीन को बढ़ाइए, प्रोटीन को ऐड कर दीजिए। अब बात करते हैं कि नहीं ठीक है, लेकिन हमें डाइट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, मील कम से कम 5 से 6 होनी चाहिए। मील को तो आप बराबर रखिए। प्रोटीन शेक पीजिए, चिकन खाइए, अंडे खाइए। वेजिटेरियन है तो आपके पास स्प्राउट्स हैं, आपके पास डेयरी प्रोडक्ट हैं, इसे आप यूज़ कीजिए। इससे आपकी बॉडी का फैट जो है वो रिड्यूस होगा
और आपकी मसल्स जो है वो लीन मसल्स बनेगी। इससे आपका वेट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, अच्छी तरीके से मास शरीर में मसल्स रहेगी तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो यह है आसान तरीका जिससे हम हमारे वेट को भी नहीं बढ़ने देंगे और साथ में अच्छा शरीर भी पाएंगे, साइज भी पाएंगे। क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि यदि साइज की तरफ जाएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। हालांकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि यदि आप बॉडी बिल्डर हैं और यदि आप अच्छे वेट में रहेंगे तो अच्छा भी लगेगा। डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में फ़ैट कैसा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ गेम के चक्कर में अपने वेट को नहीं बढ़ाना चाहते, वो चाहते हैं कि हम बस 55 किलो 60 किलो के रहें, क्योंकि हम BMI से ऊपर होते जाएंगे। BMI पे एक बॉडी बिल्डर को इतना लोड नहीं लेना चाहिए। आपकी मसल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, साइज होना चाहिए, वजन होना चाहिए, तो ये चीज़ कभी नहीं जाती है। तो ये है जानकारी नॉर्मल, जिससे कि हम हमारे साइज को भी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और अपने वजन को भी अपनी जगह पर रख सकते हैं। तो यह है तरीका जिससे कि हम अपने साइज को पाएँ। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।